शांति। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, भंडार और दाता हमें मिले हैं। तो ये 63 जन्म भक्ति करते करते हम सब आत्माएं जब थक चुकी थी और यही कहती थी कि बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। हे प्रभु, हे पिता परमात्मा, अब आप ही आओ, हमारी लाज रखो, हम थक चुके हैं। नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो हमारी पुकार सुनकर के दया के सागर, प्रेम के सागर बाबा भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और हमारी ही खातिर एक वृद्ध तन में प्रवेश करके हम बच्चों से मिलन बनाते हैं। तो बाप वैसे तो सर्व संबंधों का हमें रस देते हैं, लेकिन मुख्य 3 पार्ट बजाते हैं। एक तो माता पिता, दूसरा शिक्षक, तीसरा सतगुरु। तो ये पार्ट इसी संगम युग पर ही होता है। तो ब्रह्मा माँ द्वारा शिव बाबा, माता पिता दोनों हमें मिले हैं, दोनों ही भाग्य विधाता है और हमें लायक बना करके स्वर्ग का वर्षा देते हैं। उसके लिए बाप हमें कहते हैं, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बच्चे अपने आप को पावन बनाओ। पावन बनने का एकमात्र तरीका है मन मना भव। फिर बाप शिक्षक बन करके वर्तमान समय हमें काले से गोरा, पति से पावन बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की हमें शिक्षाएं देते हैं। हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बना के त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। सारा संसार जिस पिता परमात्मा को पुकार रहा है और तुम आत्माएं उनकी गोद में खेल रहे हो, उनके दिल तख्त पर निवास करते हो। फिर सतगुरु बन कर के बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमें पावन बनने का रास्ता बताते हैं। बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अपने आदि और अविनादि स्वरूप को याद करो। बच्चे तुम अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा थे। पक्का 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 बच्चे दृढ़ निश्चय रखो। दूसरा, सृष्टि के आदि में तुम्ही श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा इस सृष्टि का कार्य चलता है। तो पहले पहले आप ही आकर के सारे विश्व पर राज्य करते हो। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी तुम ही आत्माएं थी। तुम्हारे ही यादगार मंदिर बन रहे हैं और पूजा हो रही है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप कहते हैं, मेरी तो सिंगल रूप से पूजा होती है, तुम्हारी डबल रूप से होती है। देखो, शिव के मंदिर में मेरी पूजा के साथ साथ शालिग्राम भी साथ पूजे जाते हैं, जो तुम आत्माओं का ही यादगार है। और विशेष करके अलग से तुम्हारे मंदिर बनते हैं, जो बड़े बड़े भारी सिंहासन धरती से ऊंचे बनाए जाते हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण, राम, सीता आदि की पूजा होती है। मेरे साथ भी पूजे जाते हो और आपकी अलग से भी पूजा हो जाती है। तो तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बच्चे संपूर्ण बाबा से प्राप्ति करने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। एक निश्चय रखो। देखो, तुम्हें भगवान सागर, भंडार और दाता मिला है। आज तक भगवान का साथ किसी ने भी नहीं पाया, तुम लाडले बच्चों को मिलता है। तो बाप
अपनी गोद में लेकर के ये पुरुषोत्तम संगम युग हमें पार कराते हैं। ये विषय सागर, विषय वैतरणी नदी पार हो रही है। तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे बाप समान तुम भी लाइट हाउस और माइट हाउस हो, सर्व आत्माओं का को राह दिखाने वाले हो। तो बाप तुम्हारे बिना जचता नहीं और बच्चे बाप के बिना नहीं जचते। इसलिए बाप और बच्चों का इस संगम युग पर ही मिलन होता है। तो जब आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से होता है तो ये अति सुंदर मेला है, जिसमें तुम युग युगांतर के लिए बाप से सर्व संबंधों का रस प्राप्त करते हो। तो इसलिए देखो कहा गया, इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते रक्षा करते अपना सर्वस्व लुटाते। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हैं हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, भगवान परमात्मा स्वयं साथी बन कर के हमें इस विषय सागर से पार करा रहे। तो हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली, इस नशे और खुशी में हंसते हंसते अपनी कमाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो बाप कहते हैं, बच्चे सन शोज फादर, तुम बच्चों द्वारा ही तो मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। तो बच्चे तुम हो बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।